नाथयामन मध्यमाम् अस्मदादेव पर्यन्तं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामन मध्यमाम् पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् त्रिदण्डहस्तं सितजग्रसूत्रं कासाय वस्त्रं लशदोर्धपुण्ड्रं विरथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये कासाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीभीष्मक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसेषं श्रयामि कासाय शोभिकमनीयभरं त्रिदण्डं सेने सजोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये कान्तिस्मृतानन्दितसारदिन्दु जत्रैकतो विलसितामशितङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दजुगलं तदहं नमामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृधासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय नित्यवंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की नारायण। तो कल हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार महाराज ऋषभदेव के वंश परंपरा में एक परम भागवत राजा हुआ जिनका नाम भारतवर्ष के का नाम भारत जिस भरत पर है उसको लेकर के मत भिन्नता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के
के नाम पर भारत का नाम भारत, परंतु नहीं, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत। क्यों? राजा कैसा होता है हमने बतलाया, एक कुशल राजा वही होता है जो अपने राज्य में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणियों के कल्याण के विषय में सोचता है। उस राजा के प्रति कौन कैसा दृष्टि रखता है इसकी चिंता वो नहीं करता। यह कोई आवश्यक नहीं है कि उस राजा के प्रति सारे सद्भाव ही रखें। एक बात हुई थी महाराज युधिष्ठिर के साथ, दुर्योधन से युद्ध करना अवश्य भावी था। हुआ भी तो जब वन से लौटने के बाद दुर्योधन से युद्ध करने की स्थिति आए तो कैसे युद्ध किया जाए? युद्ध के लिए अपने सामर्थ्य से अधिक अपने शत्रु पक्ष के सामर्थ्य और नीति का ज्ञान होना जरूरी है। तो वन में रहते हुए पांडवों ने एक दूत भेजा हस्तिनापुर कि जाकर वो पता लगा है कि उनकी शासकीय नीति क्या है। तो दुर्योधन की नीतियों को जानकर जब गया तो उसकी नीति यह थी कि जन सामान्य को लोभी बनाना। लोभी जब समाज हो जाता है तो कार्य नहीं करता। मुफ्त में भोजन मिल जाए तो कार्य क्यों करेगा? आज स्थिति समाज में वही है। यह हुआ क्यों? ऐसा नीति उसकी बनी गई। महाराज पांडु चक्रवर्ती सम्राट था। दुर्योधन की इच्छा थी कि वह भी चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती होने के लिए आवश्यक है कि उसका कोई विरोध न करे। और इधर कर्ण का साथ मिल गया था। दुर्योधन अनेक राजाओं को पददलित किए हुए जा रहा था, लेकिन बलपूर्वक आप किसी को अपने अनुकूल नहीं कर सकते। अश्वत्थामा उन राजाओं के राज्य में गया जिन राजाओं को पददलित कर्ण दुर्योधन के पक्ष में मिलाया, लेकिन वहां के राजा नए सिरे से शत्रु सैन्य संगठन कर रहे थे। तो अश्वत्थामा जाकर कहा कि कर्ण जो तुम कर रहे उसे सफलता नहीं मिली। तो कहा कि क्या? सारी बातें बताई। तो करने का कि करना क्या? तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ने कहा कि तुम युद्ध मत करो। दुर्योधन के महत्वाकांक्षा जो है तो पूरा हो गया और दुर्योधन के राज को उसका मुंह खड़वा दो और तुम जैसा हो जाओ। तुम दान भी हो जाना, दान करना, लोगों को दान में इतना धन देना कि लोगों को कोई आवश्यकता न रहे शेष जिसके लिए कुछ काम करना। तो धीरे 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 काम करना छोड़ देंगे, आलसी हो जाएंगे, सामर्थ्यच्युत हो जाएंगे। यही बात आकर उस दूत ने देखा और जाकर के कहा कि दुर्योधन की जो नीति है उसके विरोधी कोई है नहीं उसके राज्य, क्योंकि सबको जो इच्छा हो जाता है, मांगता है। इससे होता क्या है? आने वाले दिनों में शासन तंत्र की इस व्यवस्था के कारण राष्ट्र की उन्नति बाधित हो जाती है, लोगों में क्रियाशीलता नहीं आती। लेकिन एक राजा का कर्तव्य है कि उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने का अधिकार है। उसकी संभावना देखी जाए और संभावना के अनुसार उस संभावना को पूर्ण करने के लिए व्यवस्था की जाए, उसे सुरक्षा दी जाए। तो महाराज भरत ने मृग शावक को सुरक्षा दिया। तो सुरक्षा देने के क्रम में उन्हें लगा कि मृग शावक अपनी सजातीय मृगों के साथ तो है नहीं कि अपनी आजीविका संग्रह करने में स्वयं सजग। ये तो हमारे दिए हुए अन्न पर ही पलता है, हमारे दिए हुए जीविका पर ही जीवित रहता है। कि एक दिन वह मृग शावक खेलते हुए गया और अपने सजातियों के साथ मिला और उसके साथ चला गया। महाराज भरत चिंता करा वो कैसे रहेगा, क्या करेगा, अपनी रक्षा कैसे करेगा, ये सारी बातें कर रहे थे। और इसी विचार में थे मृग
लेकिन उनकी पूर्व चेतना लोग नहीं, मृग योनि में जाने के बाद भी उन्हें लगा कि हमसे गलती होगी, तो सामान्य मृगों की तरह उनकी जीवन वृत्ति नहीं थी, थोड़ा आस्था में थोड़ा सा रहते थे और थोड़ा आदमी शीघ्रता पूर्वक उनका मृग शरीर छूटा और ब्राह्मण प्रत्येक पिता चाहता है उसका पुत्र का जन्म, उसके पुत्र का जन्म सुखी जीवन के लिए क्या करना होता है। जब युधिष्ठिर संवाद में लोक सुख की परिभाषा बताई गई है कि कहाँ कहाँ लोक सुख है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवाद च वसश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्या ये सुखानी लोक। संसार का सुख जिस व्यक्ति के पास ऐसी विद्या प्राप्त किया, ऐसी शिक्षा प्राप्त किया है जो जॉब ओरिएंटेड है, तो जीविका को लेकर सुरक्षित है। तो पिता आज हर पिता चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दे। ह्यूमन साइंस को नहीं पढ़ाता है, मानव की शिक्षा के संख्याएं आज विद्यार्थियों से खाली पड़ी। एक बार की बात है कि एक कॉमर्स के विद्वान के पास में बैठा था और हमने कहा कि श्रीमान आपके समय में जिसके नामांकन आर्ट्स में नहीं होते थे उनका कॉमर्स में हो जाता था, लेकिन आज तो कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए डिस्टिंक्शन मार्क चाहिए। क्यों भाई? तो कहीं का यह प्रभाव है। जब लोगों के भीतर वाणिज्यिक बुद्धि बढ़ने लगती है तो यह कलयुग कुछ होता है। आज हर चीज संसार का प्रत्येक संबंध, प्रत्येक कार्य व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है, लाभ और हानि की दृष्टि से देखा जाता है। मैं ये कर रहा हूं इससे लाभ, जब तक लाभ नहीं दिखेगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। यह वाणिज्यिक बुद्धि कलयुग का प्रभाव है। यही कारण है कि आज वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की भीड़ लगी है। अब केवल इंजीनियर बनकर के आप जाएंगे तो नौकरी शायद नहीं मिलेगी। इंजीनियर करने के बाद आपको MBA करना है भाई। केवल आप उत्पादित नहीं करेंगे, उत्पादित माल कैसे बाजार में बिके इसकी भी चिंता आपको ही करनी है। तो हम अर्थ के पीछे इतने दौड़ रहे हैं। तो अर्थ प्रधान जो शिक्षा होती है वो हमारे भीतर संस्कार का लोग करें, क्योंकि हमारी दृष्टि तो अर्थ के पीछे है ना, धन के पीछे है, जीविका के पीछे। एक कारण है। कभी आप विवेकानंद का नाम सभी जानते हैं, उनकी छोटी सी पुस्तिका है पूरब और पश्चिम, उसको लिखते हैं कि पुरुष को मस्तिष्क प्रधान होना चाहिए, स्त्रियों को हृदय प्रधान होना चाहिए। अब तो स्त्रियां भी बुद्धि प्रधान हो रही है, वो भी साइंस पढ़ रही है, कॉमर्स पढ़ रही है, कला वो भी नहीं पढ़ रही है, जबकि स्त्रियों को कला पढ़ना चाहिए। विवेकानंद जी ने, रजनीश ने भी एक लिखा पुस्तक है, उसमें ये बात उसने लिखी है कि जिसके भीतर जो स्वाभाविक संभावनाएं होती हैं उसको गति देनी चाहिए। सुंदर उदाहरण दिया, एक गुलाब का बाग है, उसमें गुलाब खिला हुआ है और नीचे धूप घास है। तो धूपों की इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बड़ा हो जाऊं, तो मैं भी गुलाब की तरफ खिलने लगा, बड़ा होने लगा। तो बड़ा हुआ तो खिला तो नहीं, लेकिन खिलने वाले गुलाबों को ढक लिया, उनकी भी गति होती है। तो जिस व्यक्ति के भीतर जो स्वाभाविक गति होती है, जो स्वाभाविक संभावना होती है, उसको पहचानने एक अभिभावक का कर्तव्य है। इसी के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र को महत्व है। ज्योतिष शास्त्र का भूमिका है कि आप पूर्व जन्मार्जित कर्मों के आधार पर जिन संभावनाओं को लेकर के आए हैं, उन संभावनाएं कहाँ कहाँ है आपके यहाँ। जैसे सीता जी कही भगवान राम से कि मेरी संभावना वन में है, इसलिए आप मुझे वन में नहीं चलते। तो जड़ भरत जी जो है, इनका नाम था हुआ जड़ भरत। जड़ भरत क्यों हुआ? नाम तो भरत ही रहा, लेकिन जड़ नहीं, किसी की बात न सुनो, अपने ढंग से। क्यों अपने ढंग से करे? देखिए, दो व्यक्ति मौन होता है, जो सर्वज्ञ होता है वह मौन होता है, और जो अज्ञ होता है वह भी मौन होता है। जो कम जानते हैं वो कुछ अधिक जैसे हम लोग कम जानते हैं। जैसे ही हम बहुत अधिक जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, जब बोध हो जाएगा फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। तो जड़ भरत जी सर्वज्ञ कैसे थे? सर्वज्ञ
माता के गर्भ के 5वें माह में 7वें माह में तो आपकी संभावनाएं सुनिश्चित हो जाती है। आयु, मृत्यु, स्थान मृत्यु का कारण विद्या और बुद्धि, इसमें कोई परिवर्तन होता है तो एक ही मार्ग है। पाप करने से आयु घटती है और पुण्य करने से आयु बढ़ती है। और तो और कोई व्यक्ति शतायु है, दीर्घायु है, और उसका विवाह हुआ और जिस लग्न में विवाह हुआ उसे 10वें घर में राहु हो, उसकी आयु समाप्त हो। जिस लग्न में विवाह करते हो उस लग्न से यदि 10वें घर में राहु है विवाह के समय में, तो कितना भी दीर्घायु कोई पुरुष हो, जिस कन्या का विवाह होता है उसके जीवन में वैधव्य की संभावना बनती है, अर्थात उसकी आयु समाप्त हो। इन सारे बातों को देखना चाहिए। जैसे आपने डॉक्टर ने आपको दवा दी, आप ठीक हो गए, लेकिन आपको ठीक रहने के लिए कुछ न कुछ आपको वर्जना बताई, निषेध बताया, अनुशासन बताया कि आपको जीवन पर्यंत यह कार्य नहीं करना। यदि आप करेंगे तो फिर मेरे द्वारा दी गई दवा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उस रोग को दूर किया आपके शरीर से, लेकिन उस रोग के जीवाणु समाप्त नहीं हुए, रोग के जीवाणु हैं, तो आपको जीवन में एक आदर्श के साथ जीना। तो जड़ भरत जी ने पिता की बात मानी। पिता जो है यज्ञोपवीत कराए, गायत्री मंत्र की शिक्षा देना चाहा, क्योंकि ब्राह्मण का बालक है, इसे जीविका के लिए पौरोहित करना है, वहां पढ़ने की मंत्र बोल रहा है, लेकिन ये इन सबसे मुक्त है। और ये पिताजी जब तक थे, माता जी जब तक थी, तब तक तो उनकी जीविका चलती रही। लेकिन माता और पिता के न रहने के बाद भाइयों ने उनकी उपेक्षा कर, भाई तो काम करेंगे, करोगे तो भाई तुम्हें सहयोग देगा, काम नहीं करोगे तो नहीं। बेचारे बागीचे में पड़े रहते थे, बड़े हृष्ट पुष्ट। आप कहेंगे कि भोजन नहीं करते तो हृष्ट पुष्ट कैसे भोजन करते? सहज रूप से जो मिल जाता था उसे ले लेते। और वो दो तरह के लोग पुष्ट होते हैं। एक रोगी हो जाता है, उसे मेदा रोग हो जाता है, वो भी मोटा हो जाता है, बल नहीं होता है। और एक वैसा व्यक्ति होता है, यह संतुष्ट होता है अपनी स्थिति से, वो अभी छोटा कम खाता है तब भी वो संतुष्ट होता है। एक शौभीर देश के राजा जा रहे थे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, तो भाई राजा जाएंगे, राजा की तरह जाएंगे। उनके पालकी का एक भारवाहक किसी कारण से अस्वस्थ हो गया, अब एक दूसरे भारवाहक की आवश्यकता पड़ी। राजा रघुगण ने अपने भारवाहकों से कहा, आप किसी हृष्ट पुष्ट युवक की खोज करें। जड़ भरत जी एक खेत के किनारे खड़े हुए, उनको लाकर के छोड़ दिया। और ये ऐसे व्यक्ति थे, शास्त्र के अनुसार समझते थे, पिता के दृष्टि में शिक्षित तो थे नहीं, लेकिन इनके भीतर शिक्षा थी स्वाभाविक रूप से। नीति कहती है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो कहते हैं दृष्टि उत्तम निषेध पादम, आंख से पहले रास्ता देखें, उसके बाद अपना कदम बढ़ाएं। ये सोचते थे कि मेरे पैरों के नीचे एक चींटी भी न दबने पाए, तो अन्य भारवाहकों के साथ कदम ताल इनका नहीं होता। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, राजा ने डांटा, इसका कोई अंतर नहीं करने लगा। तो राजा ने इन्हें दंड देने की योजना बनाई। राजा रघुगण ने कहा कि तुम्हें जीवन और मृत्यु की चिंता नहीं है, मारे जाओगे। इन्होंने कहा, सोचा कि व्यक्ति जिस उद्देश्य से जा रहा है वो उद्देश्य को सच्चा है, कि मुझे जानता नहीं है, और यदि मेरा अपकार कर दिया तो फिर ब्रह्म विद्या ब्रह्म का बोध से नहीं होता। कि ईश्वर की व्यवस्था है कि भगवान ब्राह्मण की अपमान करने वाले को कभी क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने देखा कि यदि इस व्यक्ति को चिताया नहीं गया
और मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपकार कर दिया, तो फिर इसके जीवन नष्ट है। तो भरत जी ने कहा तयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धा भर्तृ समीक्षा यदि वीर भारा गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पीबेति रासुर विदम। अब ठीक करेंगे, आप मुझे भार नहीं जान पा रहे, आप मुझे दंडित करना चाहते, कैसा तात्कालिक दृष्टि से आप और मुझमें कोई अंतर नहीं। जल में कितना भी जल डालेंगे तो जल का स्तर ऊंचा होता है क्या? जिस स्तर पर जा रहे हैं उसी स्तर पर जा रहे हैं, और जल में नहीं जाता है। आप और हम सजाते हैं राजा, जिस पंच महाभूतों से आपका निर्माण हुआ है उसी पंच महाभूत से मेरा भी निर्माण हुआ है। जिस पालकी में बैठे उसका भी निर्माण हुआ है। राजा रोगन ने देखा कि यह व्यक्ति तो बड़ा ही बहुत झूठ बात कर रहा है, पालकी से नीचे उतर गया और कहा कस्तम विनिगूढ़श्चर्चित ध्याना विवर्षि सूत्रम कटवो वधूतः कस्यस्य कुत्रत्यः विकस्मात् क्षेमाय यश्चेत विनोद शुक्लः। आप है अपना परिचय। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया था, यज्ञोपवीत कहीं कोई अर्थ नहीं, उसके उसे पार कर संस्कार की आवश्यकता उसे होती है जो संस्कारों के पास में बना होता है। जो संस्कार मुक्त होता है उसके लिए संस्कार की आवश्यकता नहीं लगती। यही कारण है कि हमारे यहाँ जब व्यक्ति संन्यास लेता है, कोई ब्राह्मण, तो संन्यास लेते से वो अपना जीवित श्राद्ध करता है और यज्ञोपवीत शिखा का भी परित्याग कर देता है। फिर उसके लिए किसी संस्कार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये यज्ञोपवीत भी नहीं धारण करते, ब्राह्मणों का लक्षण यज्ञोपवीत धारण करना। इस तरह से अवधूत देश में तो यह ब्राह्मण तो नहीं है। आपके वाक्यों से तो लगता है कि आप ब्राह्मण ही हैं। एक बात है, मैं आपको बतला दे रहा हूँ, ना हम शंकेश त्रिशूल राज इंद्र के वज्र से मुझे भय नहीं है, शंकर के त्रिशूल से मुझे भय नहीं है, जल के दंड से मुझे भय नहीं है। बस भय है केवल एक, कहीं अनजाने में किसी ब्राह्मण का अपमान, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करने वाले का कल्याण नहीं होता। कहते कि विद्वानों की भाषा बोल रहे हैं, ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी कुछ अधिक विज्ञान की बात करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए उन्हें जाना नहीं पड़ा और इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया भी लोक ज्ञान। अविद्या मृत्यु तृत्वात् विद्या अमृत नश्यते। जब तक आप इस संसार को नहीं जानेंगे तब तक संसार का निर्माण करने वाला परमात्मा को आप कैसे जानेंगे? इन्होंने संसार का सम्यक प्रकार से वर्णन किया। अभी समय नहीं है उस सब का वर्णन किया जाए। और संसार के वर्णन में केवल पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी तक ही संसार नहीं है। 7 लोग तो है सब संसार में है, सूर्य लोग भी संसार में है। भगवान का जो अवतार होता है, जितने अवतार लेकर जहां जा रहा था सब संसार में है। सबका उन्होंने वर्णन किया। फिर आगे दीप आदि का वर्णन करने के बाद सूर्य चक्र का वर्णन किया, अन्य ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया, शिशुमार चक्र का वर्णन किया, राहु और केतु का वर्णन किया, नरकों के संबंध से बतलाया। क्योंकि कर्म के दो ही परिणाम होते हैं, स्वर्ग और नरक। जब सारे कर्मों से आप मुक्त हो जाते हैं तब जाकर के आपको मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म अर्थ काम को जब पार करते हैं तब लोग मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप लोग भी बड़े अच्छे व्यापारी हैं, नरक का भय दिखला करके और स्वर्ग का लोभ दिखला करके लोगों को ठगा करते। हमने कहा भैया आजकल तो प्रत्येक स्थान पर जाएंगे तो लाल और मोटे अक्षर में लिखा मिलता है कि सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के निगल में। ऐसा व्यक्ति भीतर से हर व्यक्ति
एकांत में यदि कोई औषध न मिले तो कितना ईमानदार है कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसे ईमानदार बने रहने के लिए, धार्मिक बनने रहने, सदाचारी बनने के लिए एक भय की स्थिति को बनानी पड़ेगी। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भय भी न हो ही प्रीत। और मानुष में कहा जाता राम राज के विषय में, राम राज के विषय में कहा गया कि समय कर ही परस्पर प्रीत, सब प्रेम कर देते और कहते भय भी न होगी प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होगी। और राम राज में सभी प्रेम कर देते, अर्थात कोई ना कोई भय था। भगवान राम कहते लक्ष्मण से स्वयं लक्ष्मण है। और राजदंड का अर्थ होता है कि राजदंड के भय से सर्वथा विपरीत संस्कृति के, विपरीत प्रकृति के लोग भी साथ में सहयोग पूर्वक जीना सीख लेते। राम भाई की घोषणा नहीं की। अयोध्या के लोगों के द्वारा सीता के ऊपर लगाए गए अपवाद और उन अपवाद लगाए जाने पर सीता को वन भेज करके भगवान राम ने एक अघोषित घोषणा कर दी। लोगों के भीतर भय व्याप्त हो गया कि जिस राम ने हम लोगों के कहने पर सीता को वन भेज दिया, उस राम के न्याय परिषद में यदि कोई परिवाद गया तो क्षमा दंड मिलेगा। इसलिए वहां पर न्याय परिषद में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपस में समझते। तो वहां स्थानीय शासी निकाय, ग्राम कचहरी सरकार के द्वारा नहीं बनेगी। समाज में सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्ति प्रबुद्ध थे, जो सशक्त थे, उनको दायित्व दे दिया गया कि आप समाज के लोगों ने आप जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे। तो जब सामाजिक संरचना इतनी सुदृढ़ हो गई तो राजा राम के न्याय परिषद में कोई परिवार नहीं गया। यही रामराज का वैशिष्ट है। तो नरकों की स्थिति का अनेक वर्णन किया गया। विभिन्न प्रकार के कर्म करने वाले लोग नरक जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नरक है नरक। उसमें कौन जाता है भाई? तो वृषली पति। वृषली पति किसे कहते हैं? वृषली कहेंगे किसे? जो साधन लेकर के प्रेम करे अपने पति से, उसे वृषली कहते हैं। पति यदि उसके जीवन के सुख और सुविधा का साधन उपलब्ध कराए तब वह प्रेम करे, अन्यथा उपेक्षा कर दे, उसे वृषली कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन में भावनाओं को महत्व माना जाता है। भाव पक्ष यदि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो सुविधा के अभाव में भी व्यक्ति जी सकता है। लेकिन जो ऐसे स्त्रियां जो सुविधा के अभाव में जीती हैं वो जीने छूटे होते। भगवान राम सीता को लेकर के बन गए थे, महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए तो महर्षि अगस्त ने कहा कि सीता एक विशिष्ट स्त्री है जिन्होंने आपके विषमता में आपके साथ सहयोग कर रहे। सामान्य स्त्रियां तो अनुकूलता में पत्नियों से प्रेम करती हैं और विषम परिस्थितियों में अपने पतियों का परित्याग कर देती है। ऐसी स्थिति बहुत सी होती है। सामान्य दृष्टि से वृषली कहते हैं शूद्र स्त्री को वृषली कहते हैं। हमारे यहाँ आज विवाह को लेकर के जो एक स्वेच्छाचारिता बन रही है, क्योंकि विवाह इसलिए किया जाता लोग समझते नहीं। यदि विवाह केवल और केवल भोग के दृष्टि से आप करते हैं तो आप ऐसी स्त्री का चुनाव करेंगे जिस स्त्री के भीतर आर्थिक और भौतिक महत्वाकांक्षा बहुत होगा और उसे उसके भौतिक महत्वाकांक्षा को आप पूर्ण करेंगे तो आपके भोग की प्रवृत्ति को कभी निरुद्ध नहीं करेंगे, कभी रोकेगी नहीं। क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं इनको भोग से निरुद्ध करूंगी तो फिर मेरे जीवन की सुविधा बाधित होगी। तो जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में अपने पत्नी को साधन के द्वारा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है, ऐसे उसको नरक जाना पड़ता है। आगे आगे इसी संदर्भ में एक कथा है जिसको अजामिलोपाख्यान कहते हैं। आजामी की जो पत्नी है वो पत्नी नहीं है, दासी। संसर्ग की बात मैंने कही थी कि जैसे संगति में आप रहेंगे वैसी प्रकृति आपकी बन जाएगी। आजामी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं,
वो अपने माता पिता और आचार्य का बहुत अच्छा छाता सेवा करता था। प्रतिदिन अपनी माँ अपने पिता के लिए बन जाया करता था, समिधा लाने के लिए, फूल लाने के लिए, तुलसी पत्र लाने के लिए था। कि एक दिन उसे एक घटना दिखाई, एक पुरुष और स्त्री जुगल आपत्तिजनक स्थिति में थी, और कोई व्यक्ति उन्हें देख रहा है, इसका उन्हें संकोच नहीं होता। पूछा उस स्त्री से कि भाई तुम इस तरह की अवांछित स्थिति में उन्मुख क्यों हो? तो कही कि हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ये पूरा कर रहा है, तो फिर इसकी इच्छा के अनुसार होना है। अजामिल ने कहा कि यदि यह तुम्हारी जिन सुविधाओं का ध्यान रखना उससे अधिक सुविधा मैं दूं, तो क्या तुम इसे छोड़ करके मेरे साथ रह सकती हो? तो क्या मैं तो प्रेम का व्यापार करती हूँ, जो अधिक मूल्य देगा उसको मैं हो जाऊँ। बस यहीं से अजामिल के चरित्र में एक परिवर्तन होता है, और उस दासी को लेकर अपने आप आ जाता है। चूंकि पहले सभ्य था, तो सभ्यों के मोहल्ले में इसका निवास था, आकर के अजामिल के साथ बोला देना और उसकी आवश्यकताओं, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस व्यक्ति को अधिक श्रम करना पड़ता है। रात में भी काम करते हैं, तो रात में क्या काम किया जाता है? चोरी। और यह इस दासी जो है अजामिल की, वो सभ्य घर की स्त्रियों को देखती है कि कैसे वे अपने पतियों को नियंत्रित करती हैं। यदि पत्नियां अपने पतियों को नियंत्रित करना छोड़ दे, तो पति तो अराजक होता ही होता है। पत्नी का यह धर्म है कि अपने पति को सदा ही नियंत्रित करे, उसके लिए कठोर बनना पड़े तभी बने। क्योंकि एक अच्छी पत्नी के लक्षण का वर्णन करते हुए हमारे नीति ग्रंथों ने कहा है, कार्ये दासी रतौरंभा भोजने जननी समा आपत्सु मंत्री भरतु सा नारी पतिव्रता। तो मेरा पति विपत्ति में न पड़ जाए, उसके लिए मंत्री की भूमिका निभाती है पत्नी। और मंत्री जो होता है कठोर भी होता है अपने स्वामी के लिए। ये कठोर हो जाता है, इन कठोर होती स्त्रियों को देखती और उनका आदर देखती समाज में। इसके मन में आया कि यदि मैं भी अपने स्वामी को नियंत्रित करने का प्रयास करूं, तो हो सकता है कि मैं भी सम्मानित हो जाऊं। उसके लिए करना होगा, तो पहले तो संत और शास्त्र का आश्रय लेना होगा, क्योंकि नियंत्रित करने की भी एक मर्यादा है ना, कि कैसे नियंत्रित करेंगे। कि एक दिन की बात है कि कुछ वैरागी संत व्यक्त महात्मा कहीं जा रहे थे, रात्रि में उन्हें विश्राम चाहिए, भोजन चाहिए। गांव के लड़कों से लोगों ने पूछा कि महाराज आपने सबसे समृद्ध गृहस्थ कौन है? तो छोटे लड़के थे, वो कह दिया अजामिल का घर। अजामिल के दरवाजे पर चले गए। अजामिल की दासी बाहर आई और अपनी स्थिति स्पष्ट की। शास्त्र की मर्यादा है कि अपने पाप, अपने अपराध को स्वीकार करने से उसका प्रक्षालन हो जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि थोड़ा सा पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो प्लेट छपवा करके बांटेंगे, और बड़ा से बड़ा पाप करेंगे तो छुपाकर ऐसे रखेंगे कि वो मूल निधि है, कोई ले नहीं। दासी भाई महाराज क्या सेवा है? महात्माओं ने कहा कि देवी एक शाम मुझे ठहरना है, उसके लिए भोजन आप मुझे करा देना। वो कि महाराज मेरा चरित्र जो है आपकी सेवा करने का नहीं है, मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। एक काम करें आप, मैं आपको सारी व्यवस्था देती हूँ, सूखा अन्न लेने में तो दोष नहीं है, आपको बना। बेचारे वहीं पर शिव जी का एक मंदिर था, वहीं पीपल का वृक्ष था, वहीं बैठ करके महात्मा जी लोग भोजन बनाए, तब तक अजामिल आ गया। और इस अजामिल के दासी को भय था कि
कि ऐसा न हो अजामिल आए कि इन ब्राह्मणों का जो इनका सोटा और लोटा है वो हमें छीन, चोर साधु नहीं पहचानता, इसलिए दरवाजे पर खड़ी है कि रोके। महाराज कितना विचार की होगी, कितना द्वंद्वग्रस्त नहीं होगी अजामिल की दासी। स्वामी नहीं है, हमारे यहाँ पत्नी को स्वामी नहीं कहा गया है, वो तो दासी थी, उसे उसके प्रेम का मूल्य प्राप्त हो रहा। फिर वो आदेश देने वाली कौन होती है? लेकिन महाराज एक बात है, बड़ा से बड़ा कठोर पुरुष जो होता है ना, उसके भीतर एक मर्म स्थान होता है। वो स्नेह चाहता है, नियंत्रण चाहता है। यदि पत्नी अपने पति के हृदय तक पहुंचे और हृदय के उस मर्म स्थल को जान जाए तो फिर नियंत्रित करना बहुत आसान है। अजामिल आया और महात्माओं को देखा, कुछ बोला। अजामिल की दासी वही थी, दरवाजे पर भीतर आया। उसे विश्वास नहीं था कि इतने आसानी से उसके वाक्य को मान करके भीतर चला गया। जब वो भीतर आ गया, इसे पहली बार अपने होने के गौरव अनुभव हुआ। अच्छा लगा कि नहीं, अब मैं इसे नियंत्रित कर लूंगी और इसे सुधार लूंगी। कल तक अपनी इच्छा, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने शरीर का व्यापार करती थी, अब उसकी सारी महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। अब उसे लगा कि नहीं, यदि इस व्यक्ति को मैं संवार देती हूँ, सुधार देती हूँ, तो इसके सुधरने से मुझे भी गौरव प्राप्त होगा। महात्मा लोग बोले कि सुबह आगे की यात्रा करने के लिए आए, जो हांडी ले गए थे देने के लिए। आज आने लगा कि दक्षिणा चाहिए क्या? महात्मा लोग ने भोजन मिला, यही पर्याप्त है, हम देने आए। तो क्या दो, मेरे पास किस चीज की कमी है? धन बहुत है हमारे। महात्मा नहीं, हम धन नहीं दे सकते, धन तो हमारे पास है ही नहीं कि धन देंगे। हम आपको एक आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, क्या दो क्या तो तुम्हें एक पुत्र होगा। अजामिल लगा के रहते 1 वर्ष में पुत्र पैदा करता हूं। महात्माओं ने कहा तो कामत समस्या है ना। आज आपकी पत्नी ने भगवान के भोग के लिए साधन दी है और अपने दोष को स्वीकार की है, इसलिए आज जो पुत्र का वरदान मिलेगा वह वरदान जब भगवत अनुग्रह होगा, पुत्र होगा, उसका नाम नारायण, तुम्हारा कल्याण होगा, समय के साथ हो। और दासी ने कहा कि नहीं, महात्माओं ने कहा है नारायण नाम रखा, नारायण नारायण। लेकिन नारायण का चिंतन 2 दिन नहीं किए, जिस दिन महात्माओं ने कहा उस दिन नहीं किए और आज नहीं किए, बल्कि महात्माओं के कहने के बाद से जब तक गर्भ था, उस दासी के मन में महात्माओं की कही बात स्मरण हो रही, बनी रही कि एक पुत्र होगा, उसका नाम नारायण। तो संपूर्ण गर्भ पर्यंत वो नारायण और महात्मा संतों का चिंतन की, उसका उस गर्भ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? ऐसे ही नारायण नाम लेने से भगवान के पार्षद नहीं आ गया। नारायण के सारे गुणों को, नारायण नाम का चिंतन और शब्दों के उपदेश का चिंतन करने के कारण अपने गर्भस्थ शिशु पर नारायण नाम का प्रभाव आरोपित के जीवन के 2 पक्ष हैं। पूर्व पक्ष है कि वो अपने माता पिता की सेवा किया है, पर पक्ष है कि संगति के कारण उसके भीतर वासनात्मक उसकी बुद्धि हो गई है। कौन सा परिणाम उसे मिलेगा, कौन सा परिणाम नहीं मिलेगा? आप यदि किसी बैंक से लोन लेते हैं और उसी बैंक में आपने एफडी रखा है, तो यदि आपका लोन किसी कारण से एनपी होने की स्थिति में आया और एफडी इतना है जिससे उस लोन का पैसा पूरा हो जाएगा, तो लोन एनपी होगा क्या?
ठीक यही स्थिति हुई इसकी, जो वर्तमान में इसके अनाचार दुराचार के कारण मृत्यु के समय जमदूत आकर के भयभीत कर रहे थे। उस भय के कारण वो अपने पुत्र को बुलाया, नारायण भगवान विष्णु के पास आया। जब दूतों को विष्णु के पास ने रोका और कहा कि भाई इसे क्यों ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? तो जब दूतों ने कहा कि इसने अधर्म क्या है, पाप क्या है, इसलिए जा रहे हैं, तो किसके कहने से आए हो, किसका दूत हो? तो जब राज जाकर पूछो इसने पाप किया है कि नहीं? बेचारे जमदूत भगवान विष्णु के दूतों से भयभीत होकर जब रात चला गया, और यह बेचारा अजामिल सोचने लगा, विपत्ति में विवेक का उदय हो जाता है। सोचने लगा कि बात क्या है कि मैंने एक बार अपने पुत्र को बुलाया, नारायण को तो बुलाया नहीं, तो अपने पुत्र को बुलाया। मेरा छोटा सा पुत्र अपने बच्चों के साथ, सब वयस्क बच्चों के साथ खेल रहा है, उसका नहीं। महाराज वह परमात्मा जो है, वो तो चींटी के चलने से भी जो आवाज होती है उसे भी सुन लेती है। उन्हें अपने पुत्र को दे दिया, पुनः इससे अपने पूर्व में किए हुए सत्कर्मों का स्मरण हुआ और बद्रिकाश्रम जाकर के भगवान की आराधना करके इसने अपना कल्याण किया। जमदूतों ने जाकर के यमराज से पूछा कि संसार की व्यवस्था को चलाने वाले कितने लोग हैं? कति संति शस्तारो जीव लोकस्य विप्रहो, इस जीव लोक में अनुशासन शासन की व्यवस्था करने वाले कितने लोग हैं? यमराज ने पूछा कि बात क्या है, क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात? आज के पहले तो ऐसा प्रश्न सबने नहीं किया। तो नहीं महाराज, हम गए थे जमदूत आपकी आज्ञा से वेद के विरुद्ध काम करने वाले अजामिल को लाने के लिए, और हम लोगों के भय से भयभीत होकर के उसने नारायण बोला और पीले पीले कपड़े पहन करके सुंदर सुंदर रूप, गोरे गोरे लोग, सावले सावले लोग आ गए और वो खेत दिया। यमराज ने कहा कि देखो, आज किसी के कर्मों पर विचार न करना। यदि मृत्यु के समय वह भगवान का नाम नहीं लिया तो भूल करके भी उधर नहीं जाना, या जितना भी वह कर्म किया होगा सारे कर्म भूल जाते हैं। जैसे कितना भी गंदा कपड़ा होगा, एक बार पानी और साबुन से धुल जाए तो फिर उसे कोई गंदा खाता है क्या? फिर पानी खाता। तो नारायण के नाम में, भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि नाम का उच्चारण किया गया कि पूर्व के सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नारायण का नाम नहीं आएगा मरते समय। यदि अजामिल के जीवन के पूर्व पक्ष सत्कर्म से भरे नहीं होते, रास्ते में विचलन होता है, व्यक्ति फिसल जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि चलना जानता है। तो सदमार्ग पर वह चला था, जीवन की यात्रा कैसे की जाती है अजामिल को यह बात याद थी। एक परिस्थिति आई, वासनाओं के दलदल में फंस गया और फिर वही स्थिति पूरा परिवर्तित हो गई, जिसके कारण वह दलदल में फंसा। उसके भीतर एक बात ध्यान देना, आप जिसके साथ हैं उसके गुण और दोष तो आप में आएंगे ही आएंगे। आपके गुण और दोष उसमें जाएंगे कि नहीं? जैसे घड़ा, खाली घड़ा आप घर में डुबाते हैं तो क्या होता है जी? और घड़ा से कुछ नहीं निकलता, क्या निकलता? नहीं महाराज, खाली घड़े को आप जल में डुबाएंगे, उसमें से जो आवाज आता है, जल में से कूड़ा निकलता है, वो घड़ा क्या हवा निकलता है, उसका क्या होता है?
तो यदि दासी जो है उसको देख करके उसके कृत्यों के कारण आजामिल में दोष पा गया, तो आजामिल के जो पूर्व संस्कार हैं उन संस्कारों का प्रभाव उस दासी पर पड़ेगा कि नहीं। तभी तो उसके मन में यह विचार आया कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मैं परिवर्तन कर दूं, इसे समाज में सभ्य मोहल्ले में रहता है, सभ्य लोगों के रूप में ये जाना जाने लगे, तो मेरा भी गौरव बढ़ेगा, मुझे भी लोग सभ्य मानेंगे। तो उसके भीतर अब भोग की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। अब उसे अपने जीवन के उत्कर्ष की चिंता हो लगी। जब तक आपके घर की स्त्रियों के भीतर भोग की प्रवृत्ति है, तब तक आप चाह करके भी परिवार में संस्कृति की स्थापना नहीं कर सकते। जब तक स्त्रियां सांस्कृतिक चेता नहीं होती, यही कारण है कि हमारे यहाँ नीति कही कि स्त्रियों के अधिकार में ही संस्कृति होती है। इधर तक प्रजापति के पुत्र प्रचेता नारद जी के उपदेश से नारायण सरोवर में स्नान किए, निर्मल हुए, भागवत धर्म का उपदेश प्राप्त हुए और विरक्त हो। फिर दक्ष प्रजापति ने शबला 100 पुत्रों को जन्म दिया। ये भी अपने बड़े भाइयों का अनुगमन कर। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अब मैं कितना पुत्र उत्पन्न करूं, जिन पुत्रों को मैं उत्पन्न कर रहा हूं ये सब के सब विरक्त हो जा रहे हैं। महाराज उन्होंने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि स्त्रियों के एकमात्र संस्कार विवाह होता है। उन्हें लगा कि जब पुत्री को मैं उत्पन्न करूंगा तो उन पुत्रियों को संस्कार विहीन तो आप दिवर्षी नाम नहीं करेंगे, उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करेंगे, छोड़ उन्हें विरक्त नहीं बनाएंगे। पुत्र अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो पूर्वजों का उद्धार होता है, और एक पुत्री अपने संपूर्णशील के साथ अपने पिता के घर से विदा होती है, तो उससे भी बड़ी सदगति होती है पिता। तो हमने बताया एक कन्या का कन्यादान करने का फल अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर होता है। तो अपनी पुत्रियों का इन्होंने विवाह किया और उन्हीं पुत्रियों के द्वारा यह सारा संसार, सारी सृष्टि हरी भरी है। और इधर एक बार घटना घटी कि बृहस्पति जी देवताओं के पुरोहित समृद्ध यजमान जो होते हैं ना, उनके दरवाजे पर जब कोई ब्राह्मण आता है तो उन्हें लगता है कि अब ब्राह्मण आया कुछ याचना करेगा, और ब्राह्मण के प्रति शिष्टाचार भूल जाता है। बृहस्पति की उपेक्षा कर दी कुछ इस तरह से इंद्र ने, वो अपने यजमान को छोड़कर चले गए। लेकिन यदि आप सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है और सनातन धर्म के कर्मकांड आपको करने हैं तो किसी न किसी ब्राह्मण की तो आवश्यकता है। तो विश्वरूप को लाए, विश्वरूप की माता जी राक्षसों की बहन, तो अपने माता उनके पितरों को भी ये आहुति दे दिया करते थे। यह बात इंद्र ने देखा और विश्वरूप का वध कर दिया, ब्रह्मत्या। इंद्र को ब्रह्मत्या से बचाने के लिए नदियां आगे आई, वृक्ष आगे आए, पृथ्वी आगे आई और स्त्री
वर्षा के दिनों में समुद्रगामी नदियों को छोड़कर अन्य नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय नदियां रजस्वला होती हैं। ऋतुमती स्त्री के हाथों का स्पर्श या हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ये स्त्रियों का अपमान नहीं है। चिकित्सा के दृष्टि से यदि देखा जाए तो उन दिनों उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो उन दिनों उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है और बदले भी इनको मिला क्या? नदियों को मिला कि यदि आपकी अविरलता बनी रही तो आपका जल शुद्ध हो जाएगा। वृक्षों को मिला, उसमें बुदबुदा के रूप में जब तक बुदबुदा उठता है तभी तक नदी में स्नान नहीं किया, बुदबुदा शांत हो गया, जल शांत शुद्ध। वृक्ष को काटे जाने पर उससे जो रस्सा निकलता है वही इंद्र की ब्रह्मत्या का पहचान है। लेकिन वृक्ष के कटे होने के बाद फिर वहां से एक नव अंकुर हो जाता है। नहीं, पृथ्वी को कहा गया कि यदि आप पृथ्वी में जल के अभाव में जो दरार फटता है वो ब्रह्मत्या का पहचान है। फिर मिट्टी ठीक हो जाती है। स्त्रियों को रजस्वला जो रज आता है वो ब्रह्मत्या का प्रभाव है। उसका परिणाम क्या है? इंद्र ने कहा कि पूर्व के किए हुए दोष आपके शांत हो जाएंगे। विश्वरूप के बाद विश्वरूप के पिता ने एक योजना बनाई, इन देवताओं से, इजरायली देवताओं से प्रतिशोध लेने और यज्ञ के द्वारा एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो अपराजीय हो। नाम हुआ वृत्रासुर। लेकिन जैसे ही वृत्रासुर की यह बात ज्ञात हुई कि भगवान नारायण की इच्छा है इंद्र के वज्र के द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, अपने जीवन को समाप्त कर दूं। वो इंद्र का वज्र जो है वो एक ब्राह्मण की हड्डी से बना है, दधीची हड्डी से। जब ये बात ज्ञात हुई तो वृत्रासुर ने इंद्र को प्रेरित किया अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इंद्र को उसकी इच्छा से वज्र के आघात से मारने के बाद इंद्र ने वृत्रासुर की भूरी भूरी पढ़ाई की। इंद्र ने कहा, ओ दानव सिद्धोषी जस्य देवते वृत्रिषि भक्त सर्वात् परात्मानम सुरदु जगदीश्वर। हे दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम आदर के पात्र हो। तुम्हारे जैसी बुद्धि शक्ति नहीं होती। हर व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि हमारे परमात्मा की इच्छा है तो उनकी इच्छा को मैं आदर दूंगा, मैं अपने जीवन को समाप्त करूंगा। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने पूछा वृत्रासुर के संदर्भों को जानने के बाद कि भाई वृत्रासुर दानव था, फिर इतना भगवान के प्रति उसकी भक्ति क्यों? तो श्री सुखदेव जी ने इस संदर्भ की कथा कहते हुए एक चित्रकेतु राजा की कथा कहा। चित्रकेतु राजा की अनेक पत्नियां थी, वह पुत्रहीन थे। देवर्षि नारद के साथ अंगिरस ऋषि आए थे, उनसे उन्होंने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि देखो पुत्र तुम्हें नहीं है। वो अपने प्राणों को सामने लाकर कहा कि यदि मुझे पुत्र नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो लेकिन पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, शोक होगा। ठीक है, तो संसार के लोग मुझे पुत्रहीन तो नहीं कहेंगे। अनेक पत्नियों में एक पत्नी को पुत्र हुआ। परिणाम यह हुआ कि उस पुत्र के मोह में उस पुत्र को जन्म देने वाली पत्नी के साथ अधिक रहने लगे। इस बात को लेकर के अन्य स्त्रियों को पीड़ा होने लगी। उन स्त्रियों ने उस पुत्र को विष दे दिया। एक दिन महाराज चित्रकेतु अपने बालक, सोए हुए बालक को अपने गोद में लेने की इच्छा की, दासी से बालक को लाओ, तो गई तो मृत भाई।
शोकाकुल हो गए। ठीक उसी समय पुनः अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद आए और पूर्व की बात स्मृत कराई और उस जीव को बुलाया उन लोगों ने, ऋषियों ने। और जीव आकर के चित्रकेतु से कहा कि देखो जी, इस संसार में कोई किसी का पुत्र और किसी का कोई भाई नहीं, माता नहीं लगता, सब मिथ्या है। उस जीव के कहने पर चित्रकेतु के भीतर वैराग्य और वैराग लेकर के चले गए कैलाश। जब तक आपके भीतर वासना की स्थिति है, आप पति और पत्नी मुक्त होकर के कहीं बैठ नहीं सकते। लेकिन यदि आपके जीवन से वासना समाप्त हो जाए तो आप किसी के सामने अपनी पत्नी के साथ बैठने का अधिकार प्राप्त करें। आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको सब कुछ नहीं। और भगवान शिव के भीतर तो वासना थी नहीं। पार्वती जब भगवान शिव से विवाह करने की तपस्या कर रही थी तो देवर्षि नारद आकर के कहे थे कि पता नहीं है देवी कि वो कामारी हैं। तो कहिए आपको आज बात याद हुई, हमारे जान सदाशिव जोगी। वैवाहिक जीवन में वासना को महत्व नहीं दिया गया है। तो भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। चित्रकेतु ने देखा, उन्हें देखे हुए कहा, ऐसे लोग गुरु शमशा धर्म वक्ता शरीर आस्ते मुख्य सभाएं इतनी भूल भारी, इतने लोगों के बीच में अपनी पत्नी के साथ जिस तरह से वो बैठे हैं, ये लोग धर्म का उपदेश कर सकते। चित्रकेतु की बात सुनकर पार्वती को बड़ा ही कष्ट क्रोध आया और वो कहीं अयम की मधुना लोग संस्था धर्म भगवान शिव के किए नया कौन धर्म आ गया हम लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए। ये ना तो सड़क कुमार है, मैंने अपनी है कि हमको शिक्षा दे रहा है और उसे राक्षस होने का शाप। चित्रकेतु हाथ जोड़कर उस शाप को अंगीकार किया और मां शब्द का प्रयोग किया। भगवान शिव से कहा कि इस शाप का निराकरण कैसे होगा। तो पार्वती शाप का निराकरण बतलाई और उस शाप के कारण ही भगवान विष्णु की आज्ञा से इसकी मृत्यु हुई। तो शाप समाप्त हुआ और परम कल्याण को अधिकारी हुआ, परम कल्याण का अधिकारी हुआ। हम लोगों ने महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के हिरण्याक्ष और कश्यपु जैसे पुत्र के जन्म लेने की कथा हम लोगों ने जाना। दीति के हिरण्याक्ष का जब वध हुआ, हिरण्याक्ष पुत्र का, तो दीति को बड़ा कष्ट हुआ। अपनी पत्नी अपने पति कश्यप से कही कि मेरे पुत्र के हत्यारे की हत्या करने में समर्थ मुझे पुत्र चाहिए। जबकि जिन्होंने हत्या किए हुए भी कश्यप के पुत्र हैं, अदिति के गर्भ से, कि पत्नी है उसके आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकते। देवी आपको पुत्र होगा, उसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना होगा। तो यहां जो कहिएगा सो मैं करूंगा। तो कश्यप जी ने कहा कि आपको पुंसवन व्रत का पालन करना होगा। गर्भावस्था में आपको जूठा नहीं खाना होगा, अंगुली से जल नहीं पीना होगा, नाखून शगुआ नहीं नोचना होगा, नाखून नहीं ऐसे करना होगा, जूठे मुंह सोना नहीं होगा। ये सारी बातें भैया करने लगे। इंद्र को बुलाया कश्यप जी ने और कहा कि तुम्हारी मौसी तुम्हारे वध के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए कभी कभी ने तुम सेवा करो। बहुत सारी बातें कही नहीं जाती। अनहत पहले समाचार पत्र में एक प्रॉब्लम आता था। अनंत का अर्थ होता है मुख शब्द। शयन की बात सही नहीं जाने इंद्र समझ गए कि पिता की आज्ञा है, अपनी मौसी की सेवा करना। कि एक दिन सूर्यास्त के समय वो बैठी बैठी उन्हें नींद आ गई और कश्यप जी के गर्भ में प्रवेश कर।
और गर्भस्थ जीव को उन्होंने 7 टुकड़ों में काटा, मरे नहीं, फिर उनको 7 टुकड़ों में काटा। का प्रभाव था, ऋषि की आज्ञा किया, वो जीव तो बलि होगा। वो जीवों ने कहा इंद्र से कि आपके मैं भाई हूं, पिता हमारे एक ही है, आपको मुझसे शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। मैं आपको विश्वास देता हूं, मेरी माता जी आपके प्रति जैसा भी विचार रखती हो, लेकिन मैं आप सब भाई जैसा व्यवहार करूंगा। इंद्र ने कहा कि आपके आश्वासन पर मुझे विश्वास है, लेकिन अब आप दैत्य कोटि में नहीं रहेंगे, गिनती के पुत्र नहीं माने जाएंगे। इनके गर्भ से जन्म लेने के बाद भी आप आदित्यों की श्रेणी में आना होगा आपको। मुझे स्वीकार है, प्राण बचे तो लाखों पाए। ऐसी माता का पुत्र होने में क्या गौरव है, जो माता अपने ही पुत्रों के द्वारा शत्रुता प्रतिशोध की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही है। तो चले मरुत 49, वो 49 पवन देवता की श्रेणी में आगे। नारद जी और युधिष्ठिर जी की भेंट होती है, जय और विजय जो शनकादि ऋषियों के शाप से दैत्य के रूप में अवतार जन्म लिए थे, उसकी कथा के बाद की कथा पूछते हैं। हिरण्याक्ष का वध जब भगवान वाराह ने किया, तो भाई हिरण्याक्ष के वध से उसके पुत्र, उसकी पत्नी, उसकी माता मर गई। हिरण्यकशिपु ने अपने माता आदि को प्रबोधित किया, हे अम्ब, हे पुत्र वीरम पारवशोचितुम, आपको अपने पुत्र को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पुत्र महावीर था। संसार में कोई व्यक्ति कितना जीवित रहता है, यह मतलब कैसे जीवित रहता है, उसके मरने के बाद लोग उसकी क्या चर्चा करते हैं, उसके जीवन में उसका पुरुषार्थ क्या है, ये सारी बातें। और जिसका जीवन है उसकी मृत्यु है, कोई पहले मरता है, कोई बाद में मरता है, ये सारी बातें बताते हैं, उन लोगों का शोक दूर होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने भाई के हत्यारे से प्रतिशोध लूंगा। और ये तपस्या करना है, तपस्या करना है। तो भाई जो परिश्रम करेगा उसे तो उसकी पारिश्रमिक मिलेगी, लेकिन पारिश्रमिक से प्राप्त संसाधन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है क्या? जो व्यक्ति श्रम करता है और श्रम के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलती है, उस पारिश्रमिक के संसाधन का उपयोग जहां चाहे वो प्रयोग कर सकता है, कौन नियंत्रित करता है? शासन तंत्र, शासन तंत्र व्यवस्था करता है। ये नहीं कि हम पैसा कमाए तो इसका शराब बनाने का कुछ करेंगे। शासन तंत्र कहता है कि आप अपने पैसे का उपयोग ऐसे मार्ग पर नहीं करेंगे या एक समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो। जिस दिन आप वैसा उपयोग करने लगेंगे, आपके पैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से उसने कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, कहा कि अमरत्व का वरदान मांगो। वो कहा कि ये तो मेरे अधिकार का क्षेत्र का बाहर है, इसके लिए एक ही है कृष्ण। फिर उसका नाम लेना, उसी से तो मेरी शत्रुता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कुछ बदले न मांगो। हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि चलाई और कहा कि मारने वाला या तो मनुष्य हो गया, पशु होगा, क्योंकि न मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी ने भी हो गया, न आकाश में न पृथ्वी मरूं, ये भी हो गया। ये सारी बातें ऐसा लगा कि अब तो मुझे मारने वाला तो नहीं है। अपनी पत्नी कयाधु के पास गया,
कयाधु गर्भवती हुई और फिर तपस्या करने के लिए इंद्रादी देवताओं ने देखा कि यह तपस्या करने के बाद इतना बड़ा वरदान लेकर आया है और फिर तपस्या करने गया है, ये और क्या लेकर आएगा। और तपस्या के बाद इस बालक का आधार हुआ है, इसके भीतर तपा तेज है। यह बालक जब जल लेगा तो और दुर्धर्ष होगा। तो इंद्रादी देवता आकर के गर्भवती कयाधु को मारने का प्रयत्न, बड़ा धर्म होगा। स्त्री का वध करना अधर्म है और वो भी गर्भवती स्त्री का वध। जब श्री नारद जी आकर उसे रोक इंद्रादी देवताओं का, और देवर्षि नारद ने कहा कि हिरण्याक्ष के वध से यह आक्रोशित है, अपनी गर्भवती पत्नी के वध से तो और आक्रोशित होगा। और कयाधु से देवर्षि नारद ने कहा कि देवी यदि आप उचित समझें तो आपके पति के अभाव में आप यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप हमारे आश्रम से चले। कयाधु बेचारी चली तो आश्रम पर जब गई, ऋषि के आश्रम पर, वहां की दिनचर्या तो आश्रमीय व्यवस्था के अनुसार ही हुई। सुबह जगना है, स्नान करना है, सूर्य अर्घ देना है, भगवान के लिए माला गूंथना है, भगवान की सेवा करना। तो जब सेवा करेगी तो भगवान का चिंतन भी चलेगा। और सारे कार्य के बाद देवर्षि नारद जी बैठ करके भगवान की कथा सुनाने बैठ जाते। समय के साथ इंद्र पूरा तपस्या कर लौटा तो देवर्षि नारद के आश्रम से अपनी गर्भवती पत्नी को लाया। समय के साथ हो गया, बड़ा सुंदर बालक बन गया, पढ़ाया गया, लेकिन पढ़ा नहीं। अभी भरत जी की कथा हम लोगों ने सुना कि उन्होंने पढ़ा नहीं, बिल्कुल गया और इसके व्यवहार दैत्य कुल के व्यवहार से सर्वथा भिन्न थे। हिरण्यकश्यप को समझाने का प्रयास है, तो भाई समझाने की पद्धति है सावधान भाई भेद। यदि प्रेम किया डांटा नहीं, अपने बालक प्रहलाद को गोद में बैठाया हिरण्यकश्यप को और पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुझे अच्छा क्या लगता है। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी यदि पूछ रहे हैं तो मैं सच बतला रहा हूं। तत्साधु अग्रे सुरवरी नाम सदा समुद्रिग्न धियात् अशतश्रहा यत्पापत्यम ह्यमंद कूपम वनम गतो यद्धारि माश्रयेत। संसार के लोक संबंधों का मोह छोड़ छोड़ अपन चले जाए और वहां जाकर के भगवान का भजन करे। एक बड़ा लड़का अपने पिता से कहता है कि पिता जब घर छोड़िए जाइए, तपस्या का समय हो गया, क्योंकि घर मुझे चाहिए। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप। जब पिता अपने पुत्र पर आक्रोश करता है तो डांटता किसे है जी? आपने इसका पालन ठीक नहीं किया, इसीलिए ऐसा हो गया। आकर के कयाधु को डांटने लगा कि तुम इन देवताओं के भय से उस ऋषि के आश्रम पर चली गई। कुलंगार पैदा ले लिया, विष्णु का पक्षपोषी हो गया, तो विष्णु का भक्ति इसे पढ़ाई गई। कयाधु ने कहा एक बार फिर गुरुकुल में भेज दिया और गुरु जी से कहा जाए कि दैत्य संस्कृति की शिक्षा दे। भेजा गया। गुरु जी ने कहा कि देखो प्रहलाद, तुम मेरी पढ़ाई हुई बात याद कर लो और पिताजी मुझे तो सुना देना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कहीं गुरु जी कैसे मैं याद करूं?
याद हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ खाली है ही नहीं, तो भरा हुआ है। प्रहलाद के सहपाठियों से गुरु जी ने कहा कि तुम सब सिखलाओ। तो जब विद्यार्थी के साथ बैठते प्रहलाद जी, तो बालकों को ये उपदेश देना शुरू कर दिया। कहा वो उन बालकों को नियुक्त किया गया कि तुम प्रहलाद को शिक्षा दो दैत्य संस्कृति की, और ये बैठ करके उनको उपदेश देने लगते भगवान विष्णु का। बालकों ने पूछा कि प्रहलाद एक बात, माता के गर्भ से जन्म लिया, छोटी अवस्था में गुरुकुल आ गए, ये सब तुम पढ़े कब? हम लोग जब छोटे थे तो चंपक चंदा मामा किताब पढ़ना, और पढ़ने बैठे तो पाठ्य पुस्तक पूरा करके पढ़ते नहीं, सारे पकड़े जाते थे, पीछे भी जाते थे। तो यहाँ तो दूसरी पत्रिका है नहीं। बाबा जी ने कहा कि नहीं, हमारे गुरु जी ने पढ़ाया है। तुम्हारे गुरु जी कौन है? तो हमारे गुरु जी नारद, उनके कब से भेजे गए? हमारे जन्म के बाद तो कभी आए नहीं। तो नहीं, जन्म के बाद जब माता के गर्भ में था और अनुराधी देवताओं के भय से माता जी नारद जी के कहने पर चली गई, उसी समय तक गर्भ में ही पढ़ना था। सत्य बात बच्चों का निर्माण है गर्भ के बाहर में, जितना निर्माण होना है पसंद आधान और गर्भ पोषण की अवधि बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है। उस समय गर्भावस्था में माताएं जैसा विचार करती हैं, जैसे साहित्य को पढ़ती है, जैसे परिवेश में रहती है, बच्चे वैसे होते हैं। आज हमारे समाज में एक बड़ा भारी दोष है, यौन उन्मुक्तता की प्रवृत्ति बढ़ी है समाज में। उसका कारण जन्म लेने के पहले और आधार के बाद दो संस्कार किए जाते हैं गर्भावस्था में। एक संस्कार का नाम है सीमंतोने और दूसरे संस्कार का नाम है पुंसवन। सीमंतोने संस्कार गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है। उसमें गर्भावस्था के लिए कुछ वर्जनाएं बतलाई जाती है कि क्या क्या नहीं करना है। उसमें एक मर्यादा यह भी है कि प्रसव पर्यंत पति और पत्नी को मर्यादित जीवन जीना है। और प्रायः लोग मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देते, लोग समझते कि तो मर्यादित है, पति पत्नी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खट्टा खाना नहीं है, तीला नहीं खाना है, दौड़ना नहीं है, घोड़े पर नहीं चढ़ना है, नौका विहार नहीं करना है, जल में तैरना नहीं है, और मैथुन क्रिया नहीं करनी। इतनी वर्जनाएं होती है सीमंतों ने की शिक्षा के द्वारा बताई जाती है। दुर्भाग्य है कि संस्कार को हम इतने अनुपयोगी मान लिए, उसकी बातें बोलनी ही बंद हो गई। जब समाज में बातें होंगी तब न कोई जीवन में उतारेगा जी। पुंसवन संस्कार होता है चौथे महीने से छठवें महीने के बीच में। जब गर्भ चौथे महीने से छठे महीने में होता है तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार में केवल और केवल यह शिक्षा दी जाती है कि गर्भवती स्त्री कैसे प्रसन्न हो। गर्भावस्था में जो स्त्री प्रसन्न नहीं होती उसके गर्भ से सत संततियां जन्म नहीं लेती। कभी भी गर्भवती स्त्री की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। प्रोफेसर वीएन अग्रवाल का नाम आपने सुना। एक बार उन्होंने से कहा कि महाराज जी बुढ़ापे में जो संततियां होती हैं वो अपरिपक्व होकर मंगोलिज्म रोग से पीड़ित हो जाती है। ऐसा होता है, देखा जाता है। हमने कहा कि महाराज 66,000 वर्ष की अवस्था में महाराज दशरथ की पत्नियां गर्भवती हों और अपने 11वें पुत्र के रूप में अपने माता पिता के 11वें पुत्र के रूप में कपिल जी का अवतार हुआ, 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण आए। इसमें कौन ऐसा बालक है जो मनुष्य से पीड़ित है? आपको पंडित जी घाटा देता है। हमें सबसे बड़ा कारण यह है कौशल्या आदि रानियां निपुती थी। इस अवस्था में गर्भवती उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको मुझे निपुती नहीं कहेगा,
प्रसन्न हो गई। पुरुषों संस्कार की मर्यादा है कि यदि गर्भावस्था में कोई स्त्री प्रसन्न रहती है तो सत्संगतियां जल जाती। वैराग्य का चिंतन कर रही थी, जैसा कि महर्षि गर्दन ने कहा था, तो वैराग्य की भावना दृढ़ थी, इसीलिए कपिल जी वैराग्य के परम अग्रणी हुए। और जब 6 पुत्रों का वध और 7वें पुत्र का संकर्षण हुआ, देवी देवकी के भीतर से भय समाप्त हो गया, बली हो गई। तो गर्भावस्था में कुछ मर्यादाएं और मर्यादाओं का पालन अफसोस है। कथा जिसको सुनना चाहिए तो कथा सुनता ही नहीं। विवाह के पहले ही कथा सुननी चाहिए। संसार प्राप्त करने का प्रयास करने के पहले कथा सुननी चाहिए। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को संतान प्राप्ति का प्रयास करने के पहले कामत विमान पर बैठा करके अन्य अनेक आश्रमों में संतों के पास लेकर गए, उनसे उद्दिष्ट कर। तो हम भागवत के आरंभ में महात्मा में कथा है, भक्ति देवी के कष्ट का निराकरण करने के लिए शनकादि ऋषियों के उपदेश से देवर्षि नारद ने जो भागवत का आयोजन किया, उस भागवत के आयोजन करने जा रहे हैं आनंद वन में। यह बात चारों तरफ प्रचलित हुई, किसी ने निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा नहीं की। सभी भागवत कथा के रस रसिक दौड़े कि आगे जाकर अगली पंक्ति में बैठने को मिल जाएगा। अकेले नहीं, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को साथ आकर, क्योंकि यदि केवल पति कथा सुना और पत्नी कथा नहीं सुनेगी, और घर में जाकर के पति कथा की बात करेगा और पत्नी 3 साल ससुराल की बात करेगी, झगड़ा हो जाएगा। बच्चे जब आरंभ में से ही कथा सुनेंगे तब तो उनके जीवन पर कथा का प्रभाव पड़ेगा। ये कौन का कथा सुनने से शिक्षा बाधित होती है? शिक्षा जो है अपने जगह, और सबसे बड़ी मूल शिक्षा यही है जीवन की। आप कितना पैसा कमाएंगे कि आप सुखी हो पाएंगे? पता है क्या? कि यदि आपके जीवन में चरित्र का संवर्धन होगा, जीवन जीने का भी कला आ गई जो यहाँ, तो कम साधन में भी आप जीवन बड़े आनंद से जी सकते हैं। और यदि यह कला नहीं आई तो सारे संसाधन के बाद भी आपके जीवन जीने में असुविधा होगा। प्रहलाद ने कहा, वही हमने आकर के दूरी ने कहा कि हिरण्यकशिपु से अब आप मुझे नौकरी में रखें या नौकरी से बाहर निकाल दे, आपके पुत्र को मैं नहीं पढ़ा सकता, जितना इसे पढ़ना था ये पहले ही पढ़ लिया। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद से कि तुम कहते हो तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं, तो ठीक है तुझे मैं मार दूंगा। हिरण्यकशिपु को हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया, पहाड़ के ऊपर से धकेलने का प्रयास किया, और हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसे चादर की थी, जिस चादर को ओढ़ करके मैंने फायर को चादर, वो कहा कि बहन एक काम करो, चादर ओढ़ो और इस बालक को चादर के बाहर रखो और अग्नि में प्रवेश कर। होलिका जल गई। कैसे बचे रे? तो कहा कि राम राम जपत भयो राम नाम का जप करने वाले के जीवन में कहीं भय नहीं होता। मेरे लिए तो आग जो है तो दाहकता छोड़ करके जल की तरह शीतल हो गई। अच्छा, अब मेरे हाथ से नहीं, मैं तुझे मारूंगा। खंभा में बांध दिया और कहा कि आज मुझे बतला दो कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो पिताजी मैं कैसे कहूँ कि कहाँ है? आप ये पूछते कि कहाँ नहीं है तो मैं कहता हूँ कि सर्वत्र है, और आप पूछ रहे कहाँ है तो सभी जगह। तो कहा कि यह क्या खंभे में भी है? हिरण्यकशिपु ने खड़े खड़काया और खंभे पर भी मार भगवान वहां से। प्रहलाद का विश्वास और हिरण्यकशिपु का अनुसंधान, किसी
वस्तु को पाने का कोई मार्ग है, या तो पूर्ण विश्वास का या पूर्ण अविश्वास का। नहीं, नास्तिक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? नास्तिक का अर्थ क्या होता है जी? अरे ईश्वर की बात कहां से आई? तो मैं नास्तिक की बात कर रहा हूं, ईश्वर की तो बात मैं कर ही नहीं। नास्तिक का अर्थ क्या होता है? जी जी, धर्म को नहीं मानता। यह धर्म की बात ही नहीं है कि मैं केवल नास्तिक शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। जो न के प्रति आस्थावान हो, हर चीज को अस्वीकार करता है, हर चीज को अस्वीकार कर उसे नास्तिक करता है, और आस्तिक तो हर चीज को स्वीकार कर उसे आस्तिक करते हैं। स्वीकार तो वह भी कर और ना क्या। यदि आप किसी चीज के प्रति ना कहते हैं तो उस ना में हाँ छुपा होता है। नहीं, उस एक आवरण को हटाना पड़ता है। नास्तिक जब आस्तिक होता है तो आस्तिकों से बड़ा आस्तिक होता है, क्योंकि वो प्रयोग जानता है। प्रयोग और हम केवल कहीं भी बात मानते हैं तो हमारी आस्था दिखने लगती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गया आस्तिक था और कहा कि प्रभु मैं आपको मानता हूं, मेरे बेटे की नौकरी लगा दीजिए, उसकी नौकरी की आयु हो गई है। नौकरी अपने मित्र से कहा कि भाई भगवान को है, मैं मान गया। कैसे पैसे जी? क्या था तुम्हारे पास? तो हमारे बेटे की नौकरी लगनी थी। हमने भगवान से कहा नौकरी लगती, तो जब पता हो गया कि भगवान है और तुम मान गए प्रयोग और तुम्हारी पत्नी 3 दिन अस्वस्थ रह रही है, भगवान से कहो ना। गया और भगवान से कहा कि महाराज मेरी पत्नी को अस्वस्थ है। पत्नी का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। अपने मित्र से कहा देखो भाई हमारी आस्था का तो कहीं ट्राई कर एक बार और प्रयास करा। गया फिर कहा अपनी बार आकर के कहा मेरी आस्था अब मेरी आस्था थी। कहा कि तुम्हारे पत्नी के जीने और मरने से भगवान के प्रति आस्था प्रमाणित होती है। यह आस्तिकों की स्थिति है। जो समाज में आस्तिक जो अपने आप को कहते हैं उनकी आस्था दिखती है, दोलायमान होती है। भगवान कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है कि आप परिणाम के आग्रह का परित्याग करके सत्कर्म करें। परिणाम का आग्रह छोड़ करके सत्कर्म करें। हो सकता है सत्कर्म करने के बाद भी आपके अपेक्षित परिणाम आपको न मिले, लेकिन सत्कर्म की परंपरा बनी रहे। सत्कर्म की परंपरा बनी रहे। भगवान कृष्ण कहते कार्पण्य फल हेतव, कार्पण्य फल हेतव, बिना फल की अपेक्षा किए, बिना फल की सुनिश्चितता किए हम कार्य आरंभ नहीं करते। यह मेरी कार्पण्यता है। और कार्पण्यता आदि कहां से है? वंश दोष से, कार्पण्य वंश दोष से खानदान की गलती होती है तो कार्पण्यता आती है। अर्जुन में कार्पण्यता आ गई थी, कहां से आ गई थी? शांतनु ने जो धीवर कन्या सत्यवती से विवाह का आग्रह किया। संसार में अपारी घटना है। माता और पिता अपने पुत्रों के विवाह के लिए सर्वविध प्रयत्न करते हैं, लेकिन यह एकलौती घटना है। इसके बाद भी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। एक पुत्र को अपने पिता के इस अवस्था में विवाह के लिए देवव्रत से विश्व पितामह बनना पड़ा। परिणाम क्या? विश्व पितामह को अनेक ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और सारे सुख को देखने को अभिशाप। कार्पण्यता आती है पीछे से, जो जहां की सीधे दृष्टि नहीं है, लेकिन कहीं आप व्याख्या करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहां दोष है जिसके कारण मेरे सारे सत्कर्म करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान खंभे में भी है, खंभा टूटा और भगवान एक ऐसे स्वरूप में अवतार लिए जो मनुष्य नहीं थे, पशु। गोधूली का समय था, खींच करके
दरवाजे पर लाए, घर के बाहर भीतर की ही बात, और जंगे गेट पर पटक करके अपने रख से गुजर। इतना आक्रोशित थे, इतने आक्रोशित थे भगवान नरसिंह कि सारे प्रजापति, सारे देवता आकर के उनकी अभ्यर्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनका क्रोध शांति नहीं हो रहा है। महाराज सच यदि पति क्रोधित हो जाए, जो बात बात में अपने पति को डांटने वाली पत्नी होती है ना, वह भी सामने जाने से डरती है। नहीं, ऐसे डांटती है अपने पति को। लेकिन यदि पति सचमुच क्रोधित हो जाए तो पत्नी की हालत खराब हो जाती है। लक्ष्मी जी प्रहलाद से कही, बेटा भगवान से बहुत समय तक नहीं रह सकता। माताएं बड़ी चतुर होती है, अपने पुत्रों का सहारा देती है। पिता को मनाने के लिए भेज देंगे, अपने नहीं जाएंगे, छोटे बच्चे चले जाएंगे, उस पर क्या करना। प्रहलाद जी आए और भगवान नरसिंह के चरणों में दिए। भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए, माथे पर हाथ रखा। अब बेटा बोलो क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे पिता के अपराधों पर विचार करा। ये मेरे पिता का यह प्रयास ही रहा कि आपको पाने के लिए, आपके दर्शन के लिए मुझे और परीक्षा नहीं करनी पड़ी। प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे जैसे भागवत के जन्म से देने से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। लेकिन प्रीत कार्यकाल श्राद्ध सम्यक प्रकार से करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धे न जत क्रियते तत् श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा की सदा जिसका परिणाम प्रत्यक्ष न और शास्त्र और शब्दों के आवाज़ों पर विश्वास करता, उसे श्रद्धा करता है। श्राद्ध का एक क्रम है, एक भी क्रम का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। टेक्निकल काम है, और थोड़ा भी कहीं एक भी त्रुटि हो गई, पूजा भगवान की पूजा भावना से की जाती है, और अपने पितरों का श्राद्ध प्रमाण के साथ किया जाता है। वाक्य प्रमाण होता है। तो जब प्रमाण वाक्य ही है तो वाक्य की शुद्धि होनी चाहिए। भाव विच्छन्ति देवता वाक्य विच्छन्ति पिता। लेकिन एक बात, भगवान की यह व्यवस्था है कि षण्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश। अब विचार कर रहे हैं कि भगवान बड़े हैं या ब्राह्मण बड़ा है। पूछा जाए किसी से कि भगवान बड़े होते हैं कि ब्राह्मण बड़ा होता है, तो क्या उत्तर होगा? मैं गुरु की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण की बात कर रहा। लेकिन भगवान यहां दूसरी बात कर रहे हैं। भगवान कहते कि देखो हमने मृत्यु के समय दर्शन दिया, अपने अंगों का स्पर्श कराया, लेकिन शनक संदन शनक कुमारी 4 ब्राह्मणों ने शाप दिया 3 जन्मों तक राक्षस होने का। इसी जन्म में कुछ नहीं कर सकता, इनको फिर राक्षस का जन्म लेना पड़ेगा। और अपराध को राज्याभिषेक कर देते हैं, और देवर्षि नारद और युधिष्ठिर के संबंध के साथ सारी बातें हो रही है। युधिष्ठिर जी नारद से अगला प्रश्न करते हैं कि सनातन धर्म है क्या? क्योंकि सनातन ग्रंथों में यह बात बताई गई है कि जीव चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, भगवान का दर्शन करने से, भगवान का साक्षात करने से उसके खिलाफ क्या होगा? इसका मतलब कि धर्म की जो अभी तक व्याख्या जानी गई है वो पूरी व्याख्या नहीं जानी गई। तो सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए कहते हैं, तो देवर्षि नारद कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, धर्म की व्याख्या तो वही कर सकता है जो स्वयं धर्म स्वरूप हो।
धर्म स्वरूप कौन है? तो भगवान है। धर्म मूलमी भगवान सर्वदेवमयो हरि। धर्म का मूल है, सारे धर्म धर्म से ही निकले। आप कहेंगे कि अभी तो हमने प्रश्न किया कि भगवान बड़े होते हैं या ब्राह्मण है। आपने कहा कि भगवान भाई जब धर्म के मूल है तो है। दूध में घी होता है, लेकिन दूध पिएंगे तो घी का स्वाद नहीं मिलेगा। घी में बत्ती डालेंगे तो घी बत्ती जलेगी। और आप कहेंगे कि दूध में घी होता है, दूध में बत्ती डालकर जला देंगे, जलेगी नहीं? जलेगी। लेकिन जब घी का मूल दूध है, दूध से यदि घी निकल जाए तो क्या दूध जैसा भी रहेगा, उसका भी स्वभाव तो अच्छा। तो धर्म की व्याख्या जो भगवान करते हैं उसी व्याख्या को मानना धार्मिक होने का लक्षण है। ऐसे प्राय लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं कि भगवान को मानते हैं, और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों को मानो। भगवान ही कहते हैं, स्वयं हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से कहा भगवान नरसिंह ने कि ब्राह्मणों ने 3 जन्मों तक शाप की व्यवस्था की है, तो हमारी जो व्यवस्था है कि एक बार जीव चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो मेरे सामने आता है तो उसके पाप शांत हो जाते हैं। इस पर नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मणों के 3 जन्मों का शाप है, तो 3 बार तो इनको और हम भी होता है। तो भगवान कितने बार हुआ? ये तो ब्राह्मण के शाप से 3 बार राक्षस हुआ, और भगवान को कितने बार आना पड़ा? भगवान राम के रूप में आए तो कुंभकर्ण और रावण को उन्होंने मारा। कृष्ण के रूप में आए तो कंस और दत्तावक्र के रूप में आया। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जब आया जय और विजय, तो उसको मारने के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेना पड़ा। एक बार मारा, दूसरे बार। तो ये धर्म किसका उपदेश देते हैं? सामान्य जीवों के लिए धर्म कार्य बताते हैं, सामान्य लोगों के लिए। सत्यम दया तप शौचम दीक्षा समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष सेवा ग्रामीण संसार में जितने लोग हैं जिस आश्रम में भी क्यों न रहो, उनका धर्म है उन्हें सत्य का आश्रय लेना चाहिए। कभी कभी झूठ भी सत्य से बड़ा होता है। समय समाप्त है, क्यों इसी की व्याख्या करके मैं वाणी पर विराम दूंगा। एक ब्राह्मण देवता संकल्प लिए थे कि मैं सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। कि एक गृहस्थ के खेत से गाय चल करके भाग रही थी, गृहस्थ पीछा कर रहा था, और ब्राह्मण देवता जो सत्य का व्रत लिए हुए थे ये मिल गए। तो उस गृहस्थ ने पूछा कि श्रीमान इधर से कोई गाय को जाते वक्त देखा है? समस्या हो कि यदि मैं कहता हूं कि नहीं तो असत्य भाषण होगा, कहता हूं कि हाँ तो गाय मारी जाएगी। तो उन्हें हाथ से इशारा किया, और संयोग से जिस दिशा में अंगूठा गया उसे ही इशारा माना और ग्रस्त गया, गाय मेरी गाय को मारा, गाय मारी। तीनों अपने समय से शरीर का त्याग के गाय को मर गई, गृहस्थ नहीं मरा और बाबा जी बना। गृहस्थ एक सेठ की पुत्र बना और गाय एक सेठानी की स्त्री कन्या की। और ये जो बेचारे बाबा जी थे बड़े सत्य बोलने वाले, कसाई के घर में इनका जन्म हुआ। बड़े सत्य बोल रहे और जन्म कहाँ हुआ? कसाई का। जो वध के द्वारा अपना जीवन चलाए उसे कसाई कहते, बधिक। और संयोग से यह सेठ के यहाँ पुत्र बना गृहस्थ और सेठ के यहाँ पत्नी बनी गाय का विवाह हो गया। संसार में जितने संबंध होते हैं सब सहयोगी ही नहीं होते। संसार का संबंध लेने देने पर चलता है। और वह पुत्रवान नहीं, पुत्री नहीं जन्म लिया। किसी ने कहा कि आप संपन्न हैं, धर्मशाला बनाए और तीर्थ यात्रा में जाने वाले लोगों की आप सेवा करें।
और ये जो कसाई के घर में ब्राह्मण जन्म लिए, कुछ दिनों के बाद इनके मन में जिज्ञासा इतना जाते जाते संध्या हो गई और उसी सेठ के धर्मशाला में ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किए थे, बड़े सारे और शेठानी देखी और सोची कि ऐसे व्यक्ति से यदि लेकर हो जाए ये बड़ा सुंदर बालक होगा। प्रस्ताव उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए आप क्या कर रही हैं, हमारे यहाँ शास्त्र की मर्यादा है, जिसके साथ कोई संबंध नहीं होता उस स्त्री को मारना मारा जाता है। और फिर उन्होंने सोचा कि इस आश्रम को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ सुरक्षित मेरा जीवन नहीं है, मेरा चरित्र सुरक्षित नहीं रहेगा। और वो कुछ बोली नहीं सका भीतर और अपने सोए हुए पति के गर्दन को काटी और केस के सहारे कान करके मुड़ी से डबल चले आप रहिए, इनका साथ बहुत समृद्धि है, धन भी लीजिए तो मुझे प्राप्त करा। सोचा कि जो अपनी यौन आवेग में अपने पति की हत्या कर सकते हो, वो विश्वसनीय नहीं हो सकती। भागो यहाँ से, भागा चिल्लाई कि देखो देखो मेरे पति की हत्या करके भाग रहा है, मेरे पति की हत्या करके भाग रहा है। लोगों ने कटे हुए सिर को देखा, भागते हुए व्यक्ति को देखा, पकड़ रखा। राजा का अभियोग लाया गया। राजा ने पूछा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? कोई कारण न दिखे और आप पर अभियोग लग रहा है तो कोई ना कोई कारण है जो कि आपको पता नहीं है, उसे प्रारंभ करें। लेकिन जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में पूरे मनोयोग से सत्य व्रत का पालन किया होगा उस समस्या सारे कुछ बोला नहीं, मौनम शुक्र लक्षण सिद्धांत के अनुसार राजा ने इस तीर्थयात्री के अपराध को स्वीकार किया और हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में यह व्यवस्था थी जिस अंग के द्वारा आप अपराध करते हैं उस अंग को अपराध कराया जाता है। इसके दोनों हाथ और हाथ करते बाद कहा कि राजा मैंने शास्त्रों में सुना था कि राजा में भगवान विष्णु का रूप होता है, आज मैं देख लिया। राजा को भाई तुम क्यों प्रसन्न हो? मैं तो रोना देखा था कि नहीं, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे थे ना था सब। कहा कि मैं पूर्व जन्म की कथा है, तीनों का हिसाब है और सारी बात कहा कि गाय है इनका कर भी अपना हिसाब करा और मैं सत्य सत्य के कारण हाथ से इशारा किया था, उस समय गाय मारी गई थी मेरे हाथ। आज हाथ कट गया, हम तीनों का हिसाब मिला गया। प्रेम सूर्य श्री भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।